हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। आज इंस्टा पर किसी ने कहा कि वो वीडियो पर सिर्फ मेरी आवाज़ सुनने आते हैं, इसलिए मैं रोज़ एक वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो जिसने भी कहा पता नहीं कैसे कह दिया, मुझे तो खुद की आवाज़ खुद ही पसंद नहीं आती। और आप लोगों को कैसी लगती है मेरी आवाज़, सच्ची सच्ची कमेंट करके बताना भाई, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। और इसी डर से मैं इतने साल से सोचते सोचते कम से कम 4-5 साल मेरा सोचने में ही निकल गया कि मुझे यूट्यूब पर चैनल बनाना है। पर मैं इसी डर से नहीं बनाती थी क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। पता नहीं किसी को अच्छी लगेगी भी या नहीं, या लोग मुझे सुनना चाहेंगे भी या नहीं। इसीलिए मेरा चैनल इतनी लेट बना है। और अभी 1 साल तो हो गया है चैनल को, फिर भी उससे पहले ही बन गया होता, पर इसी डर से नहीं बनाती थी कि शायद किसी को पसंद नहीं आएगी मेरी आवाज़। अब भगवान ने जो आवाज़ दे दी, सब ठीक है जैसा भी है, पर मुझे ठीक नहीं लगता। तो चलो भाई, जिसने भी कहा था ना, तो दिल से शुक्रिया। तो ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। आपने क्या पोस्ट किया, क्या वीडियो डाला है, कौन सा फ़ोटो डाला है, कौन सा स्टेटस डाला है, इस पर आपके पर्सन की नज़र है। और आपके पर्सन जो हैं, भले ही आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि उनके बिना आप खुश हो या नहीं हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं आ गया। यही सब जानने के लिए आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। कल की रीडिंग में बोली थी ना कि ध्यान देना छोड़ दो, वो खुद तुम्हारी तरफ ध्यान देने लगेगा। और देख लो एक ही दिन में असर। आज की रीडिंग कैसे चेंज हो गई। अब आज की रीडिंग में क्या निकल कर आया है कि कल तक तो आपके पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, आप उनसे बात करो ना करो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन आज आपके पर्सन को फ़र्क पड़ रहा है। इस वजह से वो आपसे भले ही बात नहीं कर रहे, क्योंकि ईगो है ना, उनकी जगह हम रहेंगे, हम भी अगर ईगोइस्टिक रहेंगे तो हम भी सोचेंगे हम क्यों झुके। तो वैसा ही उनके साथ भी है, वो भी तो इंसान ही है। तो ईगो की वजह से कॉल भी नहीं कर रहे, आपको मैसेज भी नहीं कर रहे, आपको भले ही ब्लॉक करके रखा होगा, लेकिन फिर भी आपका स्टॉक कर रहे हैं। भले ही फेक अकाउंट बनाकर कर रहे हो, लेकिन कर रहे हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप उनके बिना किस हाल में हो। जब आप किसी की तरफ ध्यान देना बंद करते हो, तभी तो वो आपकी तरफ ध्यान देना शुरू करता है। अब ऐसा ही हुआ है। देखिए, आप लोग किसी झगड़े की वजह से अलग हुए हों या थर्ड पार्टी की वजह से अलग हुए हों, चाहे जो भी रीज़न रहा होगा आपके अलग होने का, लेकिन आपके पर्सन को ये डर लगता है कि कहीं आप उन्हें भूल ना जाओ। आपके पर्सन का हाल ये है गाइस कि वो आपको किसी और का होने नहीं देना चाहते। वो भले ही जो भी करें लेकिन आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ऐसा है, वो चाहते हैं आप उनकी लाइफ में रहो, आप उनको छोड़ो मत। आपकी लाइफ में कोई और नहीं आना चाहिए, ठीक है। और अपना भले ही मनमानी कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में चले गए, वो सब सही है, लेकिन आप कुछ करो तो वो गलत है। ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, तो बस वो यही पता लगाते रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं कोई और तो नहीं आ गया, आप किसी और के तो नहीं हो गए, आप उनको भूल तो नहीं गए। खुद ही आपकी लाइफ से गए हैं, खुद ही आपको परेशान किया, आपको हर्ट किया, और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी में चले गए, ठीक है। और अपने से खुद भी कांटेक्ट नहीं कर रहे, कोई बातचीत नहीं करते, कोई एक्शन भी नहीं लेते, और आपको किसी और का होने भी नहीं देना चाहते। अजीब इंसान है। जितना टाइम वेस्ट जासूसी में कर रहे हैं, उससे अच्छा तो अभी तक कांटेक्ट करके बात ही कर लेते, तो उनको सब कुछ क्लियर हो जाता कि आपके साथ क्या चल रहा है। लेकिन नहीं, बस वो ईगो में है, और आपकी जासूसी तो चल ही रही है। बता दिया है मैंने ही पहले ही कि आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो बस वही चल रहा है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे, कोई कांटेक्ट नहीं करना है अभी उनको। देखिए, अगर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे तो उनसे भी वो घुमा फिरा कर आपके बारे में पूछना चाहते होंगे, क्योंकि उनको तो जानना है ना कि आप उनके बिना किस हाल में हो, ये वो जानना चाहते हैं। तो वो आपके म्यूचुअल फ्रेंड से भी जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया पर तो स्टॉक कर ही रहे हैं।
इसीलिए मैंने कहा था ना कि ऐसे लोगों की तरफ ध्यान मत दो, उनके काम पे उनको लगे रहने दो। आप अपने काम पे लग जाओ और जो उनको करना है करते रहें। जिस दिन उनको आना होगा वो खुद ही आ जाएंगे। जो क्योंकि मैं बार बार एक ही बात इसीलिए बोलती हूँ कि जो आपकी चीज़ है ना वो कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। वो घूम फिर कर आप ही के पास आती है, और आपके पास अगर नहीं आती ना तो समझ लेना चीज़ आपके लिए सही थी ही नहीं। यूनिवर्स जो अच्छा रिश्ता नहीं होता ना हमारे लिए, उसे खुद ही हमसे अलग कर देते हैं। और उससे भी अच्छा इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, ठीक है ना। अब वो खाली लव रिलेशन की बात ही नहीं है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। देखो, हमेशा सुलझे हुए इंसान के टच में आपको रहना चाहिए, ठीक है। उलझे हुए इंसान के टच में नहीं रहना चाहिए, इतना याद रखना। क्योंकि सुलझा हुआ इंसान आपको अपनी तरह ही ज्ञान देता है जो उसके पास है, ठीक है। जो उसने सहा है, जो उसने किया है, जिस तरह से ज़िंदगी जी है वो समझाएगा। उलझा हुआ इंसान आपको क्या समझाएगा, जिसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कैसे ज़िंदगी को जीना है। वो तो उल्टा आपको परेशान कर देगा। इसीलिए उलझे हुए इंसान से दूर रहो। अभी आपका पर्सन उलझा हुआ है, उसको खुद नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है, इसलिए उससे दूरी रहो तो अच्छा है। देखो, हो सकता है कुछ महीने से आपकी बात नहीं हो रही, कुछ लोगों का सालों हो गया कि बात नहीं हो रही, कुछ लोगों का कुछ दिन ही हुआ होगा, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, ठीक है, कि आपकी बात आपके पर्सन से नहीं हो रही। चाहे जैसा भी नो कांटेक्ट हो, जितने भी दिन हो गए हों, लेकिन आपके पर्सन इसी वजह से परेशान है क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही। फिर ईगो के चक्कर में अपना भी आगे नहीं बढ़ रहे, खुद से कांटेक्ट नहीं करते। तो परेशान होने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, कि इससे अच्छा तो कॉल मैसेज कर लेना चाहिए। देखिए गैस, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है ना तो उसके बारे में अभी मत सोचो, ठीक है। ये मत बोलना कि थर्ड पार्टी में मेरा पर्सन स्टक है, वहाँ खुश है, वहाँ से निकल नहीं सकता। ये सब उन्हीं के पर्सन के साथ होता है जो कि खुद ही होते हैं ना, जो अब खुद ही बार बार बोलने के बावजूद भी खुद पर फोकस नहीं करते, उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं, उन्हीं पर ध्यान देते हैं। ये सब उन्हीं के पर्सन के साथ तो होता है कि उनके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश रहते हैं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो आप लोग अगर ऐसा कर रहे हो तो करना बंद कर दो। आप अपने पर्सन को चेस करना ही बंद कर दो, उनकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दो। आप खुद पर ध्यान दो, आपको कैसे आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, इस बारे में ध्यान दो। क्या क्या काम आपको पसंद है वो करो, अपने आप को बिजी कर लो ना, उस तरफ ध्यान ही मत जाने दो ना अपने पर्सन की तरफ। और जिन लोगों ने खुद पर फोकस किया है, सेल्फ लव किया है, तो उनके पर्सन की एनर्जी यही है कि उनके पर्सन का ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ नहीं है, बल्कि उनकी तरफ है, ठीक है। थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान नहीं है, आपकी तरफ है। अगर आपने खुद पर काम किया है तो ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। और आपके पर्सन चाहते हैं गाइस आपकी तरफ बढ़ना, ठीक है। आपके साथ रीयूनाइट वो होना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी रह नहीं पा रहे, आपसे कोई कांटेक्ट अभी है नहीं, तो उन्हें भी ऐसा नहीं कि अच्छा लगता है, वो भी, उन्हें भी दुख होता है, उन्हें भी बुरा लगता है। और इसीलिए वो चाहते हैं कि अब सब कुछ सही हो, क्योंकि बहुत टाइम से ये सब चल रहा है। तो अब वो भी चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए और आप दोनों फिर से एक हो जाओ। देखिए, थर्ड पार्टी तो शुरू से ही आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी, ठीक है, और आज भी वही है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो बदल गई। तो आपके पर्सन को तो पहले अच्छा लगता था, लगता था बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं इसलिए ऐसा करती है। लेकिन अब आपके पर्सन को वही उसी जगह पे घुटन होती है, ठीक है। आपके पर्सन को वही जगह अब सही नहीं लगती जहाँ पर उन्हें लगता था कि बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा जाता है। तो ऐसा इस हालत में वो नहीं रह सकते, ये अब आपके पर्सन को लगता है, क्योंकि थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग रही है, ठीक है। और जिसको प्यार समझकर बहुत ज़्यादा खुश होते रहे, तो अब उनको समझ में आ रहा है कि ये प्यार नहीं, कंट्रोल में मुझे रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसी ज़िंदगी किसको पसंद आती है। हर इंसान को आज़ादी चाहिए, और आपके पर्सन भी इंसान ही हैं, तो वो भी चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करना। लेकिन थर्ड पार्टी है कि कंट्रोलिंग है, तो उनके साथ तो परेशान होना बनता ही है ना। और देखिए, बार बार पूछते हैं ना सब कि थर्ड पार्टी कब जाएगी कब जाएगी, तो सुनिए ना, थर्ड पार्टी इतनी आसानी से चली जाएगी ऐसा भी नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी कार्मिक है आपके पर्सन की, और कार्मिक रिलेशन इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। कार्मिक से तो हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं हमें लेसन देने के लिए, तो वही आपके पर्सन के भी साथ हुआ है। उनकी लाइफ में भी उनकी कार्मिक आई हैं, और उन्हीं की उनसे उन्हें लेसन मिल रहा है, तभी तो आपकी कदर समझ में आ रही है ना। थर्ड पार्टी जब उन्हें कंट्रोल में रखती है, प्यार वहाँ है नहीं, फीलिंग कुछ रहती नहीं, खाली ज़रूरतों को पूरा करवाना है उस थर्ड पार्टी को, और क्या है। और आपके साथ तो प्यार मिल रहा था, आप अपने पर्सन की हेल्प भी करते, उनका सपोर्ट कर रहे थे, केयर दे रहे थे उनको, लेकिन आपके पर्सन तब कहाँ समझे। तब तो उन्हें थर्ड पार्टी सही लग रही थी, इसी वजह से तो आपसे मूव ऑन करके वो गए।
लेकिन अब आपके पर्सन को समझ में आ गया, क्योंकि कार्मिक्स ही लेसन देते हैं, चाहे वो हम हों आपके पर्सन हों। और उन्हीं की वजह से आपके पर्सन को अब आपकी वैल्यू समझ में आई है कि आप क्या थे उनके लिए। ठीक है, लेकिन बात यह है कि थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि पास्ट में ऐसा नहीं था, उनका ध्यान पूरा ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ ही था, लेकिन अभी आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ है, रहे भले थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ें। तो ये कम बात है क्या? इसी में खुश हो जाओ, छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना सीख लो। जो इंसान सोच सकता है वो कल को हमारी तरफ बढ़ेगा भी। अब गाइस आपके पर्सन थर्ड पार्टी की चालाकियों को भी समझने लगे हैं। पास्ट में ऐसा तो था नहीं, उन्हें लगता था कि वो सही है, लेकिन अब उनकी चालाकियों को अच्छी तरह आपके पर्सन समझ चुके हैं। तो यह मत समझिए कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की असलियत समझ में नहीं आती, समझ में उन्हें सब आता है, लेकिन वो पर्सन करे तो करे क्या, क्योंकि वो खुद ही उस तरफ बढ़ा था, गलती उसने खुद की है, तो इतनी आसानी से तो वहाँ से निकल नहीं सकता। तो गाइस यहाँ पर न्यू बिगनिंग दिखाई देती है, तो आप रीयूनाइट तो होंगे। आपके पर्सन खुद ही आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और अभी भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम आपको और लग सकता है, थोड़ा सा वेट आपको और करना पड़ेगा। तो इसीलिए जितना ज़्यादा आप खुद पर फोकस करेंगे, अपने पर्सन की तरफ ध्यान नहीं देंगे, उतना ही जल्दी आपका रीयूनियन भी होगा, उतना ही जल्दी आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, आप खुद देख लेना। और अगर आप उन्हीं की तरफ ध्यान देते रहोगे तो आपका रियूनियन भी उतना ही लेट होगा, क्योंकि आपके पर्सन जब आप उनको चेस करते हो तो वो और आपसे दूर भागते हैं, ऐसी उनकी एनर्जी होती है। तो आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहकर ही अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए और किसी का वेट भी मत कीजिए, किसी को चेस भी मत कीजिए। खुद पर फोकस आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही जल्दी आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।